हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ब्राजील की सरकार ने इंटरेस्ट शो किया है ब्रह्मोस मिसाइल को एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है साउथ साउथ कोऑपरेशन, ब्राजील एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट इन इंडिया रशिया ब्रह्मोस एनजी मिसाइल। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, एनजी का यहाँ पे मतलब है न्यू जनरेशन, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्राजील अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। आप अगर ब्राजील को देखें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इस कंट्री की रैंक है 10th, सो इट इज द 10th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया की बाय द वे यहाँ पे रैंक है 4th। और आप अगर देखें पॉपुलेशन के हिसाब से तो ब्राजील की आबादी है करीब 21 करोड़ और इनकी आर्म फोर्सेस पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में मानी जाती है सेकेंड मोस्ट पावरफुल आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। इनका मिलिट्री बजट भी 27 बिलियन डॉलर्स का है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये वर्ल्ड मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखेंगे दोनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है दी अमेरिकाज। और अमेरिकाज में मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कंट्री है यूएसए। सेकंड नंबर सीधा आता है ब्राजील का। और ब्राजील आपको जान के हैरानी होगी कि एक बहुत ही बड़ा डिफेंस का एक्सपोर्टर भी है। कुछ ही साल पहले इन्होंने 2009 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल बेचा था टू पाकिस्तान। यहाँ पे आप देखेंगे इस मिसाइल का नाम था MAR-1। ये था एक एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल, रेडार को डिस्ट्रॉय करने वाला मिसाइल था ये। और उस टाइम 2009 में इंडिया ने ब्राजील को बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला कि प्लीज जो ये मिसाइल है ये पाकिस्तान को मत बेचिए। मगर टू इंडिया सरप्राइज, यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है फ्रॉम 2009, ब्राजील ने ये मिसाइल बेच दिया पाकिस्तान को। और बाय द वे मैं आपको यही बता दूं कि ये वो टाइम था जब ब्रिक्स प्रॉपरली फॉर्म हुआ नहीं था। ये डील हुई थी 2009 की शुरुआत में, वेराज पहला ब्रिक्स समिट हुआ था जून 2009 में। उसके बाद से मैंने नोटिस किया है कि जैसे ही ब्रिक्स कंट्रीज की जो कोऑपरेशन है आपस में ज़्यादा बढ़ी, ब्राज़ील ने पाकिस्तान को उसके बाद और वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं किए। मगर ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जिससे इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ख़राब है। इन द पास्ट हम वॉर भी लड़ चुके हैं। एक टाइम पे ब्राज़ील ने यहाँ पर इनको मिसाइल बेचा, मगर आज के समय इंडिया इतना सक्षम हो चुका है कि हम ब्राज़ील की पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। और अब ब्राज़ील ये भी चाहता है कि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ब्रह्मोस मिसाइल भी ये परचेज करें इन द नियर फ्यूचर। और सिंस हम यहाँ पे ब्राज़ील की बहुत बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इनमें से कौन सा देश ब्राज़ील के साथ एक इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता? टफ क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो कमेंट सेक्शन बिलो सही आंसर आपको मिलेगा हमेशा की तरह वीडियो के एंड में। So definitely a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं कोड PD10 टू गेट 10% डिस्काउंट इन अनअकैडमीज कोर्सेज। सिंपली जाइए अनअकैडमी की वेबसाइट पे, ऐप पे क्लिक करिए ऑन द कोर्स ऑफ योर चॉइस। यहाँ पे आप देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ UPSC, यहाँ पे गया मैं प्लस पे। और आपको अगर ये कोर्स परचेज करना है तो ये जो यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है 49,500, ये पे मत करना फॉर अ प्लस कोर्स। सीधा यहाँ पे कोड डालो PD10 और आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट। इट विल बी एप्लीकेबल टू एनी कोर्स दैट यू वांट टू परचेज, SSC, बैंक, IIT, एनी कोर्स यू वांट टू बाय, यूज कोड PD10। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं एंड सेव मनी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्राज़ील का जो इंटरेस्ट है इन ब्रह्मोस न्यू जनरेशन, ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए कि जो न्यू जनरेशन वर्जन है ऑफ ब्रह्मोस, ये अभी रेडी हुआ नहीं है। इसको अभी तैयार होने में कुछ साल लगेंगे, इस पर अभी भी काम चल रहा है। रीज़न इसका ये है क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक मिसाइल होगा। इसकी रेंज तो होगी अराउंड 290 किलोमीटर्स विद अ स्पीड ऑफ माक 3.5। मगर जो अभी के लिए ब्रह्मोस हम यूज़ कर रहे हैं उससे ये साइज में और वेट में आधा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं द ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन विल बी 50% लाइटर एंड 3 मीटर शॉर्टर देन इट्स प्रीडिसेसर। और ब्रह्मोस न्यू जनरेशन में एक और खास बात ये भी होगी कि यहाँ पर आपको मिलेगा लेस RCS। ये होता है रेडार क्रॉस सेक्शन, मतलब कि अगर कोई एनिमी कंट्री है उनकी तरफ ये मिसाइल लॉन्च कर दिया है तो उनके रेडार में ब्रह्मोस ज़्यादा मुश्किल से दिखेगा और इसको इंटरसेप्ट कर पाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। पहली बात तो अपने आप में एक सुपरसोनिक मिसाइल है तो इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होगी, और सिंस इसकी जो RCS है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी तो इट विल बिकम प्रीटी मच अनस्टॉपेबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मगर ब्राज़ील ब्रह्मोस में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, किस तरीके से ये यूज़ करेंगे ब्रह्मोस को? देखिए, ब्राज़ील मानता है कि जो इनका ग्रिपेन एयरक्राफ्ट है उसके लिए ब्रह्मोस एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है फॉर देयर मेन मिसाइल। ग्रिपेन विमान आपको पता होगा ये एक स्वीडिश ओरिजिन का विमान है और इसको डेवलप किया है SAAB कंपनी ने। साब ग्रिपेन के बारे में आपने सुना होगा।
रिसेंटली जो हमने रफाल एक्वायर किया है फ्रॉम डसॉ फ्रेंच कंपनी, उसके सामने एक कंटेंडर था ग्रिपेन। माना जा रहा था कि हो सकता है कि इंडिया ग्रिपेन परचेज करे रफाल की जगह, और ये रफाल से, ये भी आपको बता दूं, 50% 40 to 50% सस्ता भी है। और जिस तरीके से इंडिया और रशिया डेवलप कर रहे हैं ब्रह्मोस न्यू जनरेशन को, तो ये वेराइटी ऑफ एयरक्राफ्ट्स में फिट हो सकता है, इंक्लूडिंग द ग्रिपेन। तो ब्राजील मानता है कि बिल्कुल सिंस ये फिट हो जाएगा और जो स्पेसिफिकेशंस है वो इनको सूट करती है, इंडिया के साथ ब्राजील के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो बिल्कुल इट मेक्स कंप्लीट सेंस टू प्रोक्योर दिस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्राजील ने टोटल 36 विमान खरीदे हैं ग्रिपेन स्वीडन से, स्वीडन की कंपनी साब से, और इसकी टोटल कॉस्ट है नियर $5 बिलियन। नाउ जो ये ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट होंगे इन द फ्यूचर, अगर डील साइन होती है, अभी इस पर काफ़ी बातचीत होगी, अभी ब्राज़ील ने बस इंटरेस्ट शो किया है, मगर इन द फ्यूचर इफ इंडिया एक्सपोर्ट्स दीज मिसाइल्स टू ब्राज़ील, तो क्या ये मेड इन इंडिया होंगे? तो बिल्कुल इन मिसाइल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंडिया में ही होगी। बाय द वे रिसेंटली इंडिया ने जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है ब्रह्मोस की, ये काफ़ी हद तक एक्सपैंड भी कर दी है, और लार्सन एंड टूब्रो भी आज के समय पार्टिसिपेट कर रहा है ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है फ्रॉम 2018। अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा साउथ साउथ कॉपरेशन का। जब आपने आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ पे लिखा हुआ था साउथ साउथ कॉपरेशन, ब्राज़ील इंडिया यहाँ पे डिफेंस डील कर सकते हैं, ब्राज़ील इंटेंशन शो कर रहा है ब्रह्मोस परचेज करने की। तो साउथ साउथ कॉपरेशन क्या है? देखो, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो जियोपॉलिटिक्स में यूज हो रही है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सबसे पहले इसको यूज करना स्टार्ट किया था वर्ल्ड बैंक ने, डिस्क्राइब करने के लिए उन कंट्रीज को जो अभी के लिए कंप्लीटली डेवलप नहीं है, वहाँ पे अभी काफ़ी तरक्की होनी बाकी है, और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो यूरोपियन या फिर जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं उनसे काफ़ी पीछे है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ जो ये टर्म है, ये आज भी यूज़ करता है वर्ल्ड बैंक। ये आप कह सकते हैं एक ऐसी टर्म है जिसने रिप्लेस कर दिया है एक और टर्मिनोलॉजी को, थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड आज के समय काफ़ी कम बोलते हैं, उसकी जगह ये बोलते हैं ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में आप देख सकते हैं ये सब देश आते हैं जहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी है, मगर दे आर नॉट क्वाइट एट द सेम लेवल ऑफ यूरोप, यूएस इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना कह सकते हैं काफ़ी हद तक अब उभर रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में जो एवरेज चाइनीज सिटीजन है उसकी लाइफ इतनी इंप्रूव हो जाए कि ये ग्लोबल साउथ का पार्ट ना रहे। मगर बाकी जो आप देश देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीका, उसके अलावा यहाँ पर जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो आज के समय भी काफ़ी लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करते हैं कंपेयर टू देयर यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन काउंटर पार्ट्स। तो जो साउथ साउथ कॉपरेशन है, ये वेरियस इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी प्रमोट भी करी है कि अगर जो ये सदर्न रीजन है वहाँ पर इन कंट्रीज़ को डेवलप करना है, तो आपस में ट्रेड करना, आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करना, ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ फाइनली आप एक और क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि ऑल राइट, ठीक है, तो आज के समय इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं, ब्राज़ील इंडिया से काफ़ी कुछ आज चाहता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉपरेशन, डिफेंस, मगर क्या हम ब्राज़ील को ट्रस्ट कर सकते हैं? एक ऐसा देश जो इससे पहले पाकिस्तान को एक मिसाइल बेच चुका है इंडिया के मना करने पर भी। तो इज़ इट राइट फॉर अस टू सेल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू ब्राज़ील? देखो, आपको समझना होगा, ब्राज़ील जो 2009 का था वो आज के समय काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम ब्राज़ील ऑफ 2020। आज के समय ब्राज़ील और इंडिया के जो काफ़ी हद तक गोल्स हैं ये सिमिलर हैं। पहली बात तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि दोनों ही देशों को एक परमानेंट सीट मिले। ब्राज़ील और इंडिया दोनों मेंबर हैं G4 के। G4 एक ग्रुप है 4 देशों का, जहां पे है जर्मनी, इंडिया, ब्राज़ील, जापान। ये चारों देश चाहते हैं कि एटलीस्ट इन सबको एक जॉइंट सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिल जाए, जिसको ये रोटेशन बेसिस पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया और ब्राज़ील के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं काफ़ी हद तक सेम है। उसके अलावा रिसेंटली ब्राज़ील ने इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी ओपनली सपोर्ट किया था, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, इवन जो कंट्रोवर्शियल इशू था CAA का, वहाँ पर भी ब्राज़ील ने कहा कि ये सब इंडिया के इंटरनल मैटर है, इंडिया एक डायनामिक डेमोक्रेसी है, इंडिया इस सबको रिजॉल्व कर देगा। और रिसेंटली आपको बताऊंगा कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट 26 जनवरी की परेड में इंडिया के चीफ गेस्ट भी बने थे। तो रिलेशंस आज के समय काफ़ी रोबस्ट हैं और इंडिया डेफिनेटली कंसिडर करेगा ब्रह्मोस की सेल टू ब्राज़ील। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि यहाँ पर कौन सा देश है जो एक लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता विद ब्राज़ील? सही आंसर यहाँ पर है A, इक्वाडोर। आपको एक बार ये समझाता हूँ मैप पर।
यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये है इंडिया का मैप और यहाँ से हम ईस्ट या वेस्ट जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ट्रैवल। फाइनली यहाँ पे आता है ब्राज़ील। नाउ ब्राज़ील आप देखेंगे बहुत से कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, फॉर एग्जांपल पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला और सुरीनेम। तो सुरीनेम तो यहाँ पे ऑब्वियसली है नहीं। बोलीविया भी यहाँ पर शेयर करता है बॉर्डर और उरुग्वे भी करता है, मगर इक्वाडोर आप देखोगे कंप्लीटली अलग यहाँ पे है। इट इज़ क्वाइट फार अवे फ्रॉम ब्राज़ील, सो इक्वाडोर इज़ आवर राइट आंसर। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।